In Sweden, the fresh incidents of Quran burning have been reported outside the parliament. Now, another copy of the Quran has been burnt there. First happened on Monday. Two members of a far-right group gathered. दुनिया में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि कुरान करीम की बेहुरमती के हवाले से या कुरान करीम के टीचिंग्स को मिसलीड करके आगे कन्वे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। या कभी इस तरह देखने को मिलता है कि कुरान करीम को इज्तिमाई तौर पर लोगों के दरमियान गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में जलाते हुए। स्टूडेंट का एक इवेंट देखिए 28 जून 2023। सलमान नोबी का नामी शख्स जो कि एक रेफ्यूजी था स्वीडन में इराक से, उसने 2023 में अपनी रेसिडेंस मिलने के बाद पुलिस और गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंडर कुरान करीम की बेहुरमती और बाकायदा लोगों के सामने कुरान करीम को जलाता है। Just look at Sweden. They permitted Quran burnings on two occasions. Both times the same man was involved. And what action has the Swedish police taken against him? They filed preliminary hate crime charges against him. Do you see how absurd that is? First you give permission to burn the Quran and afterwards you file hate crime charges. दूसरा इंसिडेंट देखिए डेनमार्क में, जहाँ लोग गुजर रहे थे उन लोगों को प्रोवोक करते हुए करीम को जलाना, जिसके बाद लोगों ने अच्छी तरह जवाब देकर रोकने का पैगाम दिया। तीसरा इंसिडेंट नॉर्वे के ओस्लो सिटी में मिलता है, जहां पे कुरान करीम को खुलेआम बीचों रास्ते में जलाना और ये धमकी देना कि अगर इसके पास आएंगे, अगर इसको कोई बचाने की कोशिश करेगा तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और एक नॉर्वे का इंसिडेंट जो कि सयान ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से कुरान बर्निंग एक इवेंट को कंडक्ट करते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि कुरान की एक कॉपी को जलाए, उसकी बेहुरमती करे, उसके टीचिंग को गलत साबित करे। जैसे ही उनके लीडर्स कुरान करीम की एक कॉपी को जलाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के दरमियान एक मर्द मुजाहिद उमर इलियासी नामी शख्स आकर उस लीडर को हमला करते हुए कुरान करीम को जलने से बचाने की कोशिश की है, जिसके बाद उस मुसलमान शख्स को मुस्लिम वर्ल्ड में डिफेंडर ऑफ कुरान का लक़ब से मुलक़ब किया गया है। इतना ही नहीं, और एक डेनमार्क का इवेंट देखिए 24 जुलाई 2023 में इराकी एम्बेसी के पास कुरान करीम के ऊपर जूते लगाकर उसकी बेहुरमती कर रहे थे। जिस वक्त एक इराकी खातून दानिश नामी उससे गुजर रही थी, जैसे ही देखिए उसका ईमान गवारा नहीं किया आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए उसने उन जूते को हटाने की कोशिश की, जबकि उस खातून पर एक मर्द की तरह हमला करके करीम को छीनना। जब खातून ने पुलिस की मदद चाही, पुलिस करके पुलिसों को पुकारी, तब पुलिस खुद आकर कुरान करीम को छीनकर उस नौजवानों को हाथ में दिया गया। और एक इंडियन वीडियो देखिए जो कि एक यूट्यूबर है एक्स मुस्लिम समीर, जिनका बहुत इस्लामिक टॉपिक्स पर, कुरान की आयतों पर, हदीस रसूलुल्लाह पर बहुत सारा इश्यूज है, जबकि ये खुद थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज रखते हैं, लेकिन ऐसी नॉलेज है इनकी जिसको कंप्रेस करके एक पोइट्री के अंदाज में कहना पसंद करूंगा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। बहुत सारी चीजों पे इश्यूज उठाते हैं, इस तरह की सूरत तौबा की आयत आधे आयतों पढ़कर आधे तर्जुमा समझाते हैं, और कभी हजरत सफिया के निकाह के हवाले से इशू खड़ा करते हैं। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो निकाह की आप बात कर रहे हैं, क्या रसूल अल्लाह का ऐसे लोगों से एक ऐसी अपील है, ये पहले अपील नहीं है, पहले भी लोगों को खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये अपील, एक चैलेंज कुरान के जरिए से मिला है। फ़अतू बिसूरतिन
اس لیے ہی اگر آپ انٹیلیجنسی رکھتے ہیں, اگر آپ نالج رکھتے ہیں, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم سے زیادہ آپ نالج رکھتے ہیں یا اس سے اس کی عربی لٹریسی سے آپ پرومیننٹ ہیں, تو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اسی طرح قرآن کی آیتیں لے آئے. ایسا نہ ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح چیلنج ہوا تب لوگوں نے, خاص طور پہ مسلمہ کذاب نے, ایک اپنی طرف سے من گھڑت صورت تشکیل دی تھی, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل ولہو خرطوم طویل. کا مطلب کچھ اس طرح ہے, ہاتھی, اور تم کیا جانتے ہو ہاتھی, اور ہاتھی کی ایک لمبی سونٹ ہوتی ہے. سورۃ القاریہ ہے, اسی کے پیٹرن میں ایک من گھڑت سورت تشکیل دی تھی. اس طرح نہ ہو جو بھی یہ سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم کی ٹیچنگز غلط ہیں یا سوسائٹی کو مس لیڈ کرتے ہیں, تو برائے کرم ایک ریکویسٹ, ایک اپیل جو اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم سے واضح طور پہ ملتی ہیں, اگر آپ نالج رکھتے ہیں یا لٹریسی پہ پرومیننٹ ہیں تو ایک صورت یا ایک ہی آیت اسی طرح لے کے آئیں. جتنے بھی لوگ قرآن کی بے حرمتی کرنا, بے عزتی کرنا, یہ جہاں تک مائنڈ سیٹ ملتا ہے یہ الٹریسی کی نشانی ہوتی ہے, جبکہ اسی کا برعکس اسی کا ریفلیکشن یہ ملتا ہے ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ جو قرآن کریم کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہوئے ہیں. ایک پروفیسر جو سنگاپور بیسڈ امریکن نینو ٹیکنالوجی انجینئر ہیں, جن کا نام پروفیسر جیکی ہیرو ہنگ, خاصے پڑھے لکھے, جن کی پرائمری ایجوکیشن سنگاپور, اس کے بعد ان کی گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, حتیٰ کہ کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے, جنہوں نے پوری گریجویشن ختم کرنے کے بعد ان کو ایک یونیورس کا کریٹر کے حوالے سے ان کو ایک تلاش ہوئی, تب ان کو جا کے کوئی ان کو سجیسٹ کیا کہ قرآن کریم کو پڑھو. قرآن کریم کو جیسے ہی انہوں نے اٹھایا, پڑھنے کے بعد, کافی پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں سائنٹیفک فیکٹس تو واضح طور پر اور سمپل طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح یہ پڑھ کر امپریس ہو کر 2001 میں پروفیسر جیکی نے اسلام کو قبول کیا. قبول کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا, if you truly study science you have to believe in creator. دوسرا انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے پروفیسر ایتھو جے ایلیسن کا, جو ایک خود کیمیکل اور میکینیکل انجینئر تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. ان کی ایجوکیشن, ان کی نالج بہت ہائی لیول تھی, لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کائرو ایجپٹ میں قرآن کریم کے حوالے سے ایک کانفرنس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, جبکہ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کانشیسنس کے بارے میں ایک پیپر پریزنٹیشن کو سبمٹ کرتے ہیں. کچھ ان کا مطلب یہ رہتا ہے جب انسان عام طور پہ سو جاتے ہیں تو ان کی روحیں حرکت کرنے لگتے ہیں, اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے, اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے, تب بھی روحیں منتقل کرتے ہیں. انہوں نے اپنا پریزنٹیشن پیش کیا, تب ان کو پتا چلا کہ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جتنے ان کے مین ٹاپکس تھے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے فلفل ہو گئے ہیں. جیسے کانفرنس ختم ہونے کو تھا تو انہوں نے قرآن کریم کی ٹیچنگز کو مانتے ہوئے اسلام قبول کیا, اور انہوں نے اناؤنس کیا اپنے نام عبداللہ ایلیسن. اور ایک انسیڈنٹ ملتا ہے جو کہ ایک کٹر کرسچنز تھے, جو کہ کرسچینٹی کو اسٹرکٹلی فالو کیا کرتے تھے. بچپن سے ان کو یہی سکھایا گیا تھا کہ مسلمان ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, آس پاس والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور خود سلامتی سے نہیں رکھتے ہیں, سامنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں. ان کی ٹیچنگ مسلیڈ کرتی ہے کمیونٹی کو وہ کر کے. جیسے ہی وہ بہت سخت ہو گئے تھے تو انہوں نے دل چاہا کہ ساری دنیا کو میں اسلام انٹر ریلیجن ہے کر کے میں پیش کروں گا. تو انہوں نے ایک اینٹی اسلام بک شروع کی, چاہا کہ اسلام اور کرسچینٹی کو کمپیئر کریں. تو اس کمپیریزن نے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی ہے. تو انہوں خود اینٹی اسلام بک لکھنے والے اسلام کو قبول کر کے بہت اطمینان اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. I thought to myself, Islam is a lie. Islam is a danger. To write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into
this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. इस तरह और एक डॉक्टर के बारे में जानते हैं जिनकी पैदाइश जापान में होती है, जिनका नाम डॉक्टर अत्सुशी कमाल ओकुडा, प्रोफेसर रहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम केवा यूनिवर्सिटी में, जिनका पहले से भी यही बिलीव रहता है कि डिवाइन एक मिथ है, डिवाइन क्रिएटर सस्टेनर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिथ है। कॉलेज के 6th ईयर में एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एक रिलीजियस लेजिस्लेशन को कंपैरिजन में दिखाते हैं, जिसमें एक लेक्चर डॉक्टर ओकुडा को इंस्पायर कर देता है और एक क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है टू नो एंड टू लर्न स्टडी मोर अबाउट कुरान। जैसे ही कुरान करीम को पढ़ना शुरू करते हैं, एक आयत जो ज्यादा इंस्पायर कर देती है उनको, उनके एटीट्यूड को, उनके रहने सहने को नीचे लेके आके रख देती है। वो आयत करीमा सूरतुल हिज्र की है, लक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइम मस्नून, मतलब यही है, एंड इंडीड वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम साउंडिंग क्ले ऑफ अटरेड ब्लैक स्मूथ मड, जिसका मतलब मफहूम कुछ इस तरह समझते हैं कि दुनिया में कितने भी बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, लेकिन अल्लाह ताला सबको इक्वल पैदा किया है। देयर इज नो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता है, जिसके बाद वो खुद सिया की तरफ गर्मी के महीनों में सफर करके कुरान करीम खास तौर पे अरबी लैंग्वेज पर सीख कर वहाँ पे पढ़ते पढ़ते टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। एक सेंसस है जिसमें पूरे दुनिया में कहाँ हुफ्फाज सबसे ज्यादा यानी कुरान के मेमोराइजर्स कहाँ से ज्यादा निकलते हैं या बनते हैं। तो 10th कुछ फिलिस्तीन आता है, 9 तुर्की, 8 मोरक्को, 7 इराक, 6 प्राउड टू इंडिया, 5th पाकिस्तान, 4th सोमालिया, 3rd सऊदी अरबिया, 2nd इंडोनेशिया और 1st नाइजीरिया आता है। ऐसे मुल्क हैं तो दुनिया के सबसे ज्यादा हुफ्फाज या कुरान की मेमोराइजर्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपको इतने सारे इलस्ट्रेटेड जहां कुरान करीम को जलाना हो, उसकी बेहुरमती करना हो, या उसके टीचिंग्स को मिसलीड करते हुए बढ़ाना हो, या उसी के जरिए से बहुत एंटी इस्लाम लोग, एंटी मुस्लिम लोग इस्लाम में कन्वर्ट करके आए हो, या ऐसे साइंटिस्ट जो डिवाइन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मिथ करके समझते थे, वैसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत कर दिया है। तो पता ये चलता है पढ़ने वालों को अल्लाह ताला हिदायत भी देता है और जो मुनाफिकीन लोग रहते हैं उनको गुमराह भी कर सकता है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे हिडन साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ माउंटेन्स के हवाले से अल्लाह ताला सूरत अन-नबा आयत नंबर 7 में फरमाता है, वल जिबाला औतादा, वी फिक्स द माउंटेन इन द अर्थ। इसी तरह सूरत अल-अंबिया में और एक आयत, वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। इसका मफहूम कुछ इस तरह है, अल्लाह ताला जमीन को खिलकत करने के बाद जब वो शेक हो रही थी या हिल रही थी, उस वक्त हमने पहाड़ों को पेवस्त कर दिए हैं। बिग बैंग थ्योरी के हवाले से कुरान करीम में हमें मिलता है, हाउ डज यूनिवर्स स्टार्टेड, अवलम यरल लज़ीन कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फफतकनहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज को पानी से पैदा किया है। इसी तरह बिग क्रंच थ्योरी के बारे में भी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो कि बिग बैंग थ्योरी के रिफ्लेक्ट है। हाउ डज वर्ल्ड विल एंड, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिव थ्योरी से रिलेवेंस करती है। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत नंबर 140 में इरशाद फरमाता है, यौम नत्वी समा तई सिज्र लिलकुतुबि कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। जिस तरह हमने आसमानों को बिछा दिया था, इसी तरह हम लपेट लेंगे कयामत के दिन। ओशनिक डिवीजन के हवाले से कुरान करीम में मिलता है, वर्ल्ड में ऐसे 2 ओशन हैं जो पास में ही साथ में ही फ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। किसके वजह से? टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी की वजह से। ये फिनोमेनन के हवाले से अल्लाह ताला सूरतुर रहमान आयत नंबर 19 और 20 में फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। और भी चीजें देखा जाए तो सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12, 13, 14 में अल्लाह ताला एम्ब्रोलॉजी के बारे में फरमाता है। इसी तरह सूरतुल हदीद आयत नंबर 25 में
आयरन विद इन मेटेरियल्स के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। इसी तरह सूरत नूर आयत नंबर 43 में फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में फरमाता है। सूरत नूर आयत नंबर 56 में पेन रिसीप्टर्स के बारे में, सूरत नूर आयत नंबर 40 में इंटरनल वेव्स इन दी ओशंस के बारे में फरमाता है। सूरत अलक आयत नंबर 6 में द फ्रंटल लोब के बारे में फरमाता है। इसी तरह और बहुत चीजें हैं साइंटिफिक फैक्ट के हवाले से हमें मिलते हैं। शर्त यह है इन्न फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी युमिनून, इन्न फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी यतफक्करून। जो ईमान रखते हैं कुरान पर, अल्लाह पर, जो तफक्कुर करते हैं, सोचते हैं अच्छी तरह कुरान के बारे में या कुरान से हमें इल्म सीखने के लिए, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। कंक्लूजन ऑफ वीडियो ये कहना पसंद करूंगा, जहां कहीं भी और जब कभी भी ऐसे अखबारात को सुनने मिले कि कहीं कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही है या उसके ट्रांसलेशन को मिसलीड करके कन्वे किया जा रहा है, सिंपल तरीके से एक आम आदमी काम इस तरह कर सकता है। अगर आपको ताऊज़ यानी अऊज़ु बिल्लाह या तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा करना जानते हैं तो उसी को आगे सिखाएं, आगे कन्वे करें, आगे तबलीग करें, चाहे बच्चों को हो, बूढ़ों को हो, नौजवानों को हो या ख़वातीन को हो, उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के ज़रिए से पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करें। अगर इसको कंप्लीट कर ले हैं, सूरतुल फातिहा सही तलफ़्फ़ुज़ के ज़रिए से आप सिखा सकते हैं, बाकायदा कैंपेन चला सकते हैं, आसपास में आने जाने वालों को हम सिखा सकते हैं। जो अच्छे तरीके से तलफ़्फ़ुज़ कर सके वो छोटे पैमाने में तोहफे या तोहफ़े भी दे सकते हैं। अगर ये भी मुकम्मल कर चुके हैं, कैंपेन सक्सेसफुल रहा, तो हमें चाहिए कि कुरान करीम के आखिर 10 सूरत सूरतुल फील से सूरतुल नास तक के कैंपेन, उसके तर्जुमे, उसकी तफसीर भी अगर हो सके तो हम कर सकते हैं। जो जज्बा हम रैलीज में हम निकालते हैं वही जज्बा कन्वर्ट करके इस चीज में लगाएंगे तो बहुत अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जैसा काम वो करेंगे तो कुरान करीम को हम बच्चों तक, बूढ़ों तक, हत्ता के नौजवान जहाँ कहीं भी जो कोई भी रहेंगे उन तक पहुँचाने का अगर हम कस्द इरादा करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कुरान करीम जिस तरह अरब वर्ल्ड में समझते हैं इसी तरह हम भी समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।